अब जल्दी से लोकसभा का भी दिखा दीजिए कि लोकसभा में कैसे मामला पलटता है। यानी ये माना जा सकता है कि इतने लोग हैं महिलाओं में या पुरुषों में या पूरी आबादी में जो बीजेपी के लिए वोट करने से उनको बहुत नाराजगी नहीं है, मतलब, लेकिन वो मानते हैं कि नहीं लोकसभा में ये ठीक है, विधानसभा में ये ठीक है। ये 57% अगर आप देखिए तो बीजेपी के लिए 2024 लोकसभा में, और वहीं 41% इंडिया गठबंधन के लिए, तभी 7 की 7 सीटें बीजेपी जीत ले गई। अब हम आपको इनकम स्लैब के हिसाब से, स्लैब नहीं कहा जा सकता इसे, मतलब आप समझिए कि जो हायर इनकम ग्रुप है, जो ज्यादा कमाई करते हैं, जो समृद्ध है, वो कितना वोट करते हैं किसकी तरफ, और जो लोअर इनकम ग्रुप है वो किसकी तरफ, क्योंकि ये डायनामिक्स बहुत काउंट करता है इलेक्शन में। तो हमने ऐसी ही कुछ सीटें निकाली हैं। अमीर वर्ग में अगर आप देखिए तो नई दिल्ली की सीट 4% का इस बार इजाफा हुआ है 2025 के चुनाव में, 52 से 56 पर गया है। जंगपुरा में देखिए वहीं -4% हुआ है, गिरा है। बाकी ज्यादातर जगहों पर अगर आप देखिए तो गिरा है। नई दिल्ली की सीट पर सिर्फ बढ़ा है, और दिल्ली कैंट में सबसे ज्यादा 14% का इजाफा हो गया है संजय जी, 45% से सीधा 59%। तो ये जो हायर इनकम ग्रुप है, और ये रोहिणी, ये एक सीट है जो कि बहुत दिलचस्प है, -1% यहां पर वोट हुआ है। तो ये अमीर वर्ग वाली जो सीटें हैं वो हमने एक आपको बता दिया है कि ज्यादातर यहां पर रोहिणी ऐसी सीट है जहां बीजेपी पिछली बार जीती थी, वरना ये बाकी जितने आप देख रहे हैं ना, अमीर वर्ग हो, लोअर इनकम ग्रुप हो, सब आम आदमी पार्टी जीत रही थी। लेकिन इस बार आप देखिए तो इस तरह से आपको नंबर्स दिखेगा। अमीर वर्ग वाली सीटों में वोटिंग में गिरावट आई है। दिल्ली कैंट और न्यू दिल्ली की सीट जहां से कुछ केजरीवाल वर्सेस प्रवेश वर्मा वर्सेस संदीप दीक्षित है, वहां पर सिर्फ इजाफा हुआ है। अब हम आपको इसके बाद जल्दी से दिखा देते हैं जो गरीब वर्ग है, ऐसी सीटों में क्या है। तो यहां पर भी आप देखेंगे कि -4, -1, चाहे सुल्तानपुर माजरा हो, मंगोलपुरी हो, मादीपुर हो, अंबेडकर नगर हो, सब जगह पर एवरेज जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें 2 से लेकर 5% तक की गिरावट आई है। त्रिलोकपुरी, सीमापुरी, गोकुलपुरी, कोंडली, ये सभी सीटें आम आदमी पार्टी जीतती रही है। पिछली बार जैसे हमने आपको दिखाया कि हायर इनकम ग्रुप में एक रोहिणी की सीट बीजेपी जीती थी, लेकिन लोअर इनकम ग्रुप में सारी की सारी सीटें आम आदमी पार्टी को जाती हैं। अब जल्दी से आपकी जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वो दिखा देते हैं, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मटिया महल की सीट जहां पर आप देखिए 20 में कितना वोटिंग हुआ था, 70%। इन सीटों पर वोटिंग इस बार कम हुई है, ऐसा माना जा रहा था, लंबी कतारें हैं, वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ सकता है, लेकिन अंत होते होते इन सीटों पर भी वोटिंग परसेंटेज में गिरावट है। मटिया महल जहां पर भारी तादाद में मुस्लिम आबादी है, सबसे ज्यादा लगभग 60% अगर मुझे सही याद है, वहां पर -5% हो गया है वोट परसेंटेज। ओखला में ऐसे ही देखिए वहां -4 है, सीलमपुर, बल्ली मारान सब जगह -2, बल्ली मारान में -8 है। अब अगला दिखा दीजिए, बाबरपुर में 0, सेम के सेम है, 66 से 66। मुस्तफाबाद में भी -2% है, 71% वोटिंग हुई थी मुस्तफाबाद में 20 में, इस बार भी हुई है 69%, बहुत गिरावट नहीं है। चांदनी चौक का इलाका -5, गांधीनगर जो कि बीजेपी जीती थी वहां पर -2% है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर में हम आपके सामने सी वोटर के आंकड़े रखेंगे और सी वोटर के मुताबिक किसको कितनी सीटें आ रही है इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं शुरुआत, क्योंकि एक बार एक राउंड हो चुका है, मैं एक बार संजय जी आपसे करना चाहती हूँ, कौन जीत रहा है आपकी नजर में? कौन जीत रहा है? तलवार पे पैर रखिए सर। मुझे लगता है कि एक दिन का इंतजार क्यों ना कर लिया जाए, 8 तारीख को पता ही चल जाएगा कौन जीत रहा है। अच्छा, एज किसको लग रहा है आपको? एज मुझे लगता है निश्चित रूप से बीजेपी को एज है। बीजेपी को निश्चित रूप से आपको एज लग रहा है। अब ज्यादातर पोल्स जो है संजय जी वो इशारा कर रहे हैं 35-35 के बीच में मामला लटक सकता है, मतलब 32-38 किसी कोई दे रहा है, फिर इधर कहते हैं 32-39। तो इसमें आपको लग रहा है कि नहीं क्लैरिटी है? देखिए, चुनाव भंग नहीं होगा। मुझे लगता है चुनाव 15 दिनों में बहुत तेजी से बदला है। जब चुनाव की शुरुआत हुई थी उस वक्त निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को एज था। मुझे लग रहा है चुनाव के 2 दिन पहले तक भी आम आदमी पार्टी को एज था, लेकिन 48 घंटों में, चुनाव के 48 घंटे पहले बहुत कुछ बदला है। और उस बदलाव का कारण यह है कि जो मुझे पहले लगता था कि आम आदमी पार्टी 2% 3% से आगे है, इस वक्त अब मुझे लग रहा है कि बीजेपी 2 या 3% वोट से आगे रहेगी। हाँ, क्योंकि पिछली बार मेरी आपसे बात हुई थी तो आप ही ने मुझे बताया था कि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को एज है। लेकिन ऐसे लास्ट के 2 दिनों में क्या आपको लगता है बजट में जो इनकम टैक्स स्लैब में 12 लाख तक की छूट दी गई है, सैलरी क्लास को 12,75,000 तक नो टैक्स, वो एक भूमिका निभाएगा मिडिल क्लास में? क्योंकि 67% मिडिल क्लास आबादी है, सबसे ज्यादा पूरे देश में दिल्ली में मिडिल क्लास है। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसका असर जरूर हुआ होगा। अगर बीजेपी के पक्ष में इतना ज्यादा वोट बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा पिछले
आप 48 घंटे या 72 घंटे में करें तो उसका असर जरूर होगा। जब हम सर्वे कर रहे थे चुनाव के पहले भी हम लोगों ने जो सर्वे किया, हमने देखा था तकरीबन 28 से 30% मतदाता ऐसे थे जो कह रहे थे कि हम चुनाव के दिन आखिरी दिन मन बनाएंगे। और हमें बहुत दुविधा हो रही थी अपने आकलन को करने में कि अगर इतने बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं हम आखिरी दिन मन बनाएंगे तो उनका मन किस तरफ जा सकता है। अब लगता है कि उनका झुकाव बीजेपी के पक्ष में। एक सवाल आपसे और जिसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी, महिलाओं को लेकर, क्योंकि ये माना जा रहा है कि महिलाएं डिसाइसिवली वोट कर रही हैं जितने भी राज्यों में। बीते कई चुनावों में हमने देखा है कि महिलाएं ज्यादा वोट करती हैं। यहां पर अगर ज्यादा भी करती हैं फिर भी चूंकि जनसंख्या उनकी कम है परसेंटेज वाइज, तो फिर ऐसे में स्थिति यही रहेगी कि लगभग बराबरी का वोट होगा अगर बहुत ज्यादा भी एज होता है। नंबर्स अभी आने बाकी है पूरी तरह से पुरुषों और महिलाओं के, इसीलिए मेरा आपसे सवाल है, क्या यहां पर ये जो अब नियम बनता हुआ दिख रहा है नतीजों का, वो पलट सकता है कि महिलाएं डिसाइसिव नहीं रहेंगी? कहना बहुत मुश्किल है कि महिलाएं डिसाइसिव नहीं रहेंगी। देखना पड़ेगा कि महिलाओं का वोट किस तरफ गया। अगर आप पिछले चुनाव को देखें तो महिलाओं का वोट एक मुश्त आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया था, 60% लगभग 60%। हाँ। अगर आम आदमी पार्टी का वोट नीचे जा रहा है तो सब तबके में गया होगा, महिलाओं में भी गया होगा। हो सकता है कि महिलाओं का वोट ज्यादा खिसका हो, इसकी संभावना दिखाई पड़ती है। अब जैस्मिन शाह साहब, आपका नंबर्स क्या बता रहा है? उन्होंने कहा कि मैं अपने पार्टी के इंटरनल नंबर्स थोड़ा ना आपको बता दूंगा, तो आपको जितना बताना हो आप बताइए। और क्लियर एज ज्यादातर पोल्स और संजय जी भी सीधा बीजेपी को इस वक्त दे रहे हैं। अंजना जी, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बन रही है। आधार क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम जमीन पे हमने जो कैंपेनिंग करी है, जो हमने लोगों के बीच में मूड देखा है, और खास करके महिलाओं और यूथ के बीच में जो मूड देखा है कि वो चाहते हैं कि एक पॉजिटिव सरकार जो दिल्ली के डेवलपमेंट एजेंडा को और आगे लेके जा सके, ऐसी सरकार जो हमारी फ्री बिजली, फ्री पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सारी चीजें बंद कर दे, उस पर ताला लगा दे, वैसी सरकार उनको नहीं चाहिए थी। और अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर उनको जो भरोसा हमेशा रहा है 10 साल से, वो कायम रहा है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कारण ये रहेगा। अब एग्जिट पोल की अगर हम बात कर लें तो दो चीजें हमें याद रखनी होगी। आम आदमी एक सेकंड आपको टोक रही हूं, बीजेपी का संजय सिंह के आरोपों पर पलटवार है। वो बता दें आपको कि संजय सिंह ने यह दावा किया है कि 7 एमएलए को खरीदने की कोशिश कर रही है बीजेपी। ऐसे में बीजेपी ने कहा है कि ये एमएलए खरीदने की कोशिश के आरोप बेबुनियाद है। आप नतीजों से पहले डर गई है और इसीलिए इस तरह के आरोप लगा रही है। ये प्रवीण खंडेलवाल सांसद चांदनी चौक के कह रहे हैं कि संजय सिंह ने लगाया था एमएलए को ऑफर देने का आरोप, और वो कह रहे हैं कि ये तमाम आरोप बेबुनियाद है। अभी रिजल्ट आए नहीं है और आपको कैसे पता चल गया कि ये 7 सांसद? पहले सुना देते हैं प्रवीण खंडेलवाल ने क्या कहा है, फिर जवाब दीजिएगा। जैस्मिन आ रही। संजय सिंह के आरोपों पर पलटवार, ये भारतीय जनता पार्टी का आप सुन रहे थे। जैस्मिन शाह साहब रिएक्शन दीजिए। आप लोगों को पहले से कैसे पता चल गया बीजेपी को कि ये 7 विधायक जीत रहे हैं और उनको 15-15 करोड़ का ऑफर देकर भी बीजेपी आ गई? मतलब थोड़ा समझाइए, मतलब कभी समझाए जरा कि सूर्य की किरणें किधर से आई किधर को जा रही हैं। कैसे पता चल जाता है कि ये 7 जीत रहे हैं और उन्हीं को बीजेपी ऑफर लेकर दे रही है? भाजपा निश्चित तौर पे वो भी डेटा कलेक्ट करती है, तो उनको तो पता ही है कि आम आदमी पार्टी की प्रचंड तौर पे बहुमत आ रही है। और जैसे हम जानते हैं कि भाजपा के पास पैसों की कमी नहीं है, तो कैसे पता चला ये नहीं समझा पा रहे हैं। 7 विधायक ये जीतेंगे। 7 विधायकों को पैसा लगा दे जो हार गया। 7 विधायकों को कॉल आया, उसी के आधार पे हमने कहा कि अब तक 7 विधायकों को कॉल आया और उसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो बैठे हुए सिटिंग विधायक हैं। तो देखिए, भाजपा का जो पुराना ऑपरेशन लोटस देश भर की जनता जानती है। पहली बार देश की राजनीति में खुलेआम खरीद फरोख्त की राजनीति अगर कोई लाया है तो वो भाजपा लाई है। सबसे ज्यादा पैसा इनका पिछले साल का टैक्स रिटर्न देख लीजिए भाजपा का, 1300 करोड़ तो कैश बैलेंस है।
बड़ी बड़ी कंपनियां जो है देश की, जी, उसके मैं कह पास रहा हूं इतना कि कैश क्या नहीं है ये जितना सात भाजपा के विधायकों पास का नाम बता है। सकते इनसे हैं? अपने पूछिए शो कि पे अगर इतना इनको पैसा फोन आप आया लोग कहां से लाते हो। नहीं, मैं जैस्मिन भाई, आप कह रहे हो ना फोन आया, नाम बताओ 7 विधायकों का आज तक देश का बहुत ज्यादा देखा जाने वाला चैनल है अंजना जी का शो, सब देखते हैं, जब बताओ जरूर नाम। पड़ेगी प्रदीप भाई, तब वो भी हम बता देंगे। जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट कीजिए। खैर, ऐसे मैं बच्चों की झूठी कसम का नहीं, ऐसा नहीं आप कह सकते, बहुत क्रेडिबिलिटी आप कह रहे हैं। 7 विधायकों को नाम बताइए आप। जरूर बताएंगे, वो अभी बताइए ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है समय आपने आने पे नंबर कोट कर बताएंगे। दिया, आज आपको ये हमने नहीं पता अपने कौन सा सारे विधायक का विधायकों नाम को है। और सारे प्रत्याशी को बोल दिया अंजना जी, यही है आपका कि इनका जब भी झूठ पकड़ा भाजपा गया है। कॉल करे जो उसे आप 7 रिकॉर्ड कर विधायकों में से दें एक और विधायक सारे का नाम तथ्यों नहीं के बता साथ हम पाए, जनता समझ के सामने जाइए ये सारी चुनाव आ चीजें रहे हैं। रखेंगे। जनता देख रही है जैस्मिन जी, आप 7 में से एक विधायक का नाम नहीं बता पा रहे हो, आपको पता है आप हार रहे हैं, ये सब हारने का डिफेंस मैकेनिज्म है। आप 2 नाम बता अगर दो। हम आ रहे हैं तो कॉल आपके क्यों आ रहे हैं? अरे नाम हमारे बताइए लोगों ना। को कि भाई साहब अरे संजय आप सिंह को तैयार कॉल करिए, रखिए। आपकी डायलर 15 लिस्ट पर करोड़ पूछिए, 15 संजय सिंह करोड़ जी की से बोली नाम लगाई बताएं। जा रही है अंजना जी। 15 करोड़, पहले 5 करोड़ हुआ करती थी, फिर संजय सिंह जी 2020 से आता से बोलिए 10 कि करोड़ नाम हो गई। बताएं। अब अगर 15 आए करोड़ की तो। बोली लगाई जा हाँ, रही पर है। नाम वाम तो कुछ बताएगा ना, मतलब एक थोड़ा सा नाम आगे बता बढ़िए कि दीजिए। हमारे 7 विधायकों को कॉल आया। एक तो अभी वो विधायक बने